नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और सबसे पहले गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज लोक आस्था के इस महापर्व छठ का चौथा और आखिरी दिन है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आज इस महापर्व का समापन हो जाएगा। इस वक्त मैं नोएडा के गौर सिटी में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि देश के किसी भी कोने में आप क्यों ना हो, लेकिन छठ की रौनक जहाँ पर छठ व्रती होते हैं उसकी एक जैसी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर छठ घाट की आपको मैं रौनक दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से इस पूरे घाट को सजाया गया है। चाहे आप अपने घर को क्यों ना याद कर रहे हो, लेकिन आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर जब आप एक साथ मिलकर परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ इस महाव्रत को करते हैं तो उसकी आस्था, उसकी मान्यता उतनी ही होती है जितनी कि आप घरों में करते हैं। देखिए अब धीरे धीरे, क्योंकि 6:29 का समय वक्त दिया गया है, छठ व्रती अब धीरे धीरे जल में उतर रही हैं, पवित्र जल में उतर रही हैं और उगते हुए सूर्य का इंतजार होगा। इसी के साथ इस लोक आस्था के महापर्व का समापन हो जाएगा। लेकिन छठ व्रत हमें संयम, छठ व्रत हमें प्रकृति के प्रति जो प्यार है, जो सम्मान है, जो आस्था है, वो हमें बताता है करने को। तो एक तरफ जहाँ पर छठ व्रती अब नीचे यानी कि जल में उतर रही हैं, दूसरी तरफ घाट के दूसरे तरफ क्या रौनक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरी तरफ सूप जो है वो सज चुके हैं, प्रसाद यहाँ पर लग चुका है। आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरती से पूरे डाले को सजाया गया है, सूप को सजाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं जो हमने आपको कहा, चूंकि ये प्रकृति की पूजा है और हम कहते हैं कि प्रकृति से जो कुछ भी हमें मिला है उसी को आज के दिन अर्पण किया जाता है। तो इसीलिए जो प्रसाद इसमें मुख्य तौर पर चढ़ाया जाता है प्रकृति से जुड़ा हुआ ही प्रसाद, यानी जितने भी मौसमी फल होते हैं खास करके वो इसमें चढ़ाए जाते हैं। और विशेष करके बिहार का जो एक हम कह लें कि मुख्य प्रसाद होता है और बिहार के लोग बड़े चाव से प्रसाद ग्रहण भी करते हैं और इंतज़ार सबसे ज़्यादा न सिर्फ बच्चों को घर में बड़ों को भी रहता है, वो है ठेकवे का। तो ठेकवे का प्रसाद जो है वो यहाँ पर है। छठ व्रत जैसे ही आज सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ, उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा, वैसे ही इसका वितरण यहाँ किया जाएगा और बड़ी संख्या में महिलाएं छठ व्रती आप देख सकते हैं यहाँ पहुँच चुके हैं। ऐसे में इनसे ही जानते हैं सबसे पहले कि अभी क्या कुछ हो चुका है। आप मुझे ये बताइए कि अभी सबसे पहले सुबह सुबह जो आप लोग आए हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया है और उसके बाद अब 6:29 का वक्त। सुबह आया तो वो कोसी लेके हम लोग आए थे। यहाँ पे कोसी भरा गया गन्ने के लगा के मंडप में, फिर कोसी का पूजा करके फिर घर पे भेजा गया कोसी का पूजा के। फिर हमने घाट पूज करके फिर हमने शिवसोत्या की पूजा करी और वही सिंदूर चढ़ाए, पूजा अगरबत्ती सब कुछ फल वगैरह से करके फिर पूजा हम लोग कर रहे हैं। फिर अर्घ का टाइम होगा, फिर हम लोग अर्घ में पानी में जाएंगे फिर जल्द। बच्चों को घर में प्रसाद का बहुत इंतजार रहता है। हाँ, बच्चे तो सुबह जल्दी जगे थे, 4 बजे सुबह 3:30 जगे थे बच्चे। बिल्कुल। तो देखिए खास करके मुझे लगता है हर घर में बच्चों को विशेष करके इंतजार होता है इस समय का। कम उम्र के लोग भी, हालांकि आपको बता दें कि हमने जो देखा है खास करके बिहार में दूर दूर से लोग आया करते थे और घर परिवार, नाते रिश्तेदार तमाम लोग आते थे इस पर्व को मनाने के लिए, कि जैसा हमने आपको पहले भी बताया 36 घंटे का निर्जला उपवास व्रत। और उस व्रत में देखिए किस तरह से अभी जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, उसे निभाती हुई ये खूबसूरत तस्वीरें। जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं एक दूसरे को इसी तरह से सिंदूर लगाती हैं और कहते हैं कि सूर्य की किरणें चूंकि नारंगी रंग की होती है, इसीलिए विशेष करके आज के दिन जो सिंदूर लगाया जाता है वो नारंगी रंग का होता है। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें छठ घाटों की हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पूरे देश में न सिर्फ दिल्ली, नोएडा या फिर बिहार, क्योंकि मुख्य तौर पर हालांकि हम जानते हैं कि ये जो पर्व है बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि नेपाल के तराई इलाकों में भी मनाया जाता है इसे, लेकिन अब ये इंटरनेशनल हो चुका है, अब ये ग्लोबल हो चुका है। तो तमाम तस्वीरें आपको हम गुड न्यूज़ टुडे पर इस पर्व से जुड़ी हुई दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मनीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही साथ हमारे साथ सुजीत जुड़ रहे हैं पटना से। इन दोनों के पास आपको लिए चलते हैं और वहाँ पर छठ घाटों की क्या रौनक है इस वक्त वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मनीषा, आपके पास आते हुए
ये बताइए कि आप किस जगह पर मौजूद हैं और वहां पर कैसी रौनक बिखरी हुई है इस वक्त छठ की, जरा तस्वीरें भी दिखाएं। श्वेता, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की ITO यमुना पर। जो तस्वीरें बाकी अलग अलग राज्यों से आ रही है वही नज़ारे जो है वो आपको यहाँ इस घाट पर देखने को मिलेंगे। और खुशी की बात यह है कि इस बार आर्टिफिशियल घाट नहीं बल्कि समुद्र जो है, जो यमुना नदी है उसके तट पर लोग जो है आज जल अर्पित, हर कोई जो है इंतजार कर रहा है कब सूर्योदय होगा। सूर्य की नजर आएगी, उसके बाद देंगे। और आप व्रतधारी है वो आपको इस वक्त यमुना में खड़े हुए नजर आएंगे और हर कोई इंतजार कर रहा है, जो है प्रार्थना कर रहा है, हर किसी अपने परिवार की लंबी आयु की, स्वास्थ्य की, हर तरीके से आराधना में हर बिल्कुल आएंगे मनीषा आपके पास, आएंगे हम आपके पास, लेकिन हम सीधे आपको लिए चलते हैं पटना। पटना में हमारे संवाददाता सुजीत मौजूद हैं। सुजीत, जितने भी बिहार के लोग हैं ना, वो कहीं भी रहें पूरे देश में या फिर दुनिया में, पटना के घाट पे पूजा करने की सबकी चाहत होती है। इसलिए पटना के घाट की रौनक दिखा दीजिए और बताइए कि इस वक्त वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, लोक आस्था का महान पर्व है ये बिहार का जो छठ है, और इस मौके पर दूर दूर से जो लोग हैं वो पटना पहुंच जाते हैं, जो खाने कमाने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। और ये पावन मौका होता है जब पूरा परिवार एक साथ होता है इस छठ पूजा को मनाने के लिए। अभी हम मौजूद हैं पटना के एक घर के छत पर, जहाँ पे देखिए यहाँ पे जो व्रती हैं सुबह 5 बजे से ही जो है पानी में जो गंगा जल है उसमें उतर चुकी हैं और सूर्य का इंतज़ार करें, क्योंकि 5:55 में जो समय है वो सूर्योदय का था। और उसके बाद जो 5 बजे से ही सभी यहाँ अपने छत पर जो एक तालाबनुमा बनाया गया है उसी में ये लोग उतरी हुई हैं और सभी लोक आस्था के इस महान पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब बाकी आसपास के भी छतों पर यहाँ पे नज़ारा दिखता है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो घाट नहीं जा पाते, दूर होता है, जिसके कारण लोग अपने छतों पर मनाते हैं। और 5:55 में सूर्योदय हो चुका है, लेकिन छत पर छठ मनाने से ये थोड़ी सी परेशानी होती है, सूर्य जैसे जैसे ऊपर आता है काफ़ी समय लग जाता है, जिसके कारण काफ़ी देर तक सभी यहाँ पे खड़ी हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। किस तरीके से आप लोग इस छठ को देखते हैं और मनाते हैं इस महान पर्व को? इस महान पर्व को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। ये 4 दिन का पर्व होता है। पहला दिन हम लोग नहाई खाई करते हैं, दूसरे दिन खरना करते हैं, तीसरे दिन शाम को अर्घ होता है जिसमें कि गुड़ वाला प्रसादी, ठेकुआ और लडुआ बनाए जाते हैं। अनेक प्रकार के फल लाए जाते हैं और उन्हें अच्छे से हम लोग सजाकर अच्छे से सूर्य भगवान को अर्पण करते हैं। फिर मॉर्निंग में रात में हम लोग जग कर प्रसादी बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं। फिर सुबह ठेकुआ काफ़ी अहम होता है। यस। आखिर क्या वजह है? क्योंकि छठ में गुड़ का प्रसादी का जो ठेकुआ बनता है उसका कुछ अंदाज ही कुछ और है। आज सुबह पारण है, कैसे इसके छठ जो है आज समाप्त हो जाएगा? पारण में क्या क्या प्रसाद बनाया जाता है? पारण में मतलब कि वही पहले तो शरबत पर्वती लोग पीती हैं, फिर गुड़ और आदि खाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से चावल, कढ़ी, बैगन बड़ी और अनेक प्रकार की जितनी भी सब्जियां होते हैं आप बना सकते हैं और खिला सकते हैं अच्छे से उनको। और मतलब कि अपना क्या नाम है आपका? श्वेता सिन्हा। तो देखिए श्वेता सिन्हा है और सुबह सुबह ये लोग छत पर हैं और सूर्य का इंतजार कर रही हैं। सूर्योदय होगा वैसे ही ये उगते हुए सूर्य को जो व्रती हैं। बिल्कुल सुजीत, कई लोग ऐसे हैं जो कि छठ घाट पर नहीं जा पाते हैं, वो इसी तरह से पूजा करते हैं अपने अपने घरों पे। लेकिन एक बार फिर से हम मनीषा के पास लिए चलते हैं। यहाँ पर तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं। अब महिलाएं जो हैं जल में उतरना, जो व्रती हैं जल में उतरना उन्होंने शुरू कर दिया है। और जैसे कि नोएडा का अगर समय हमको बताएं, क्योंकि देखिए पटना में सूर्योदय हो चुका है और वहां पर अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन नोएडा में अभी इंतजार है। 6:29 का यहाँ पर वक्त दिया गया है और 6:29 के बाद यहाँ अर्घ की शुरुआत होगी। लेकिन आपको हम सीधे लिए चलते हैं एक बार फिर से दिल्ली के ITO, जहाँ पर हमारी संवाददाता मनीषा मौजूद है। मनीषा, तस्वीरें दिखाएं।
बिल्कुल श्वेता, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर कोई बस इंतजार कर रहा है और इंतजार की घड़ी जो है वो बेहद ही करीब है। कुछ ही मिनट बाद जो है सूर्योदय होगा, सूर्य की पहली किरण निकलेगी और उसी का ही हर किसी को इंतजार है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हर कोई जो है इस वक्त कूसा की पूजा करने के बाद जो है वो बिल्कुल तैयार है। दीप जल चुके हैं, हर तरीके से धूप बत्ती के साथ अपने पूरे सूप होता है उसकी पूजा हो चुकी है और इंतजार है कि कब जो है किरणें निकलेगी। महिलाएं बैठी हुई है, हर किसी को इंतजार में कि कब है, सूर्य उदय का इंतजार है। लेकिन साथ ही साथ ये चीज है कि इस बार जो है आप लोगों को मौका मिला है कि आप लोग यमुना के किनारे जो है पर्व मना पा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, हम लोग का 3 दिन का व्रत है। व्रत है, कुछ देर में वो व्रत आपका पूरा होगा। थकान है किसी तरीके की? हाँ, हम लोग का मन्नत जब पूरा होता है तो हम लोग 24 कोसी भरते हैं, गंगा जी के घाट को सहते हैं लोग। हर एक परिवार में सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे पकवान सब बनाई जाती हैं, फल फ्रूट सारा खरीदे जाता है, केले, सेब, नारियल, नाशपाती, मूली, अदरक सब खरीद के हम यहाँ पर घाट पर ला के कोसी भरते हैं और अर्घ जोड़े देते हैं। हर किसी को सूर्योदय का इंतजार है कि कब सूर्योदय होगा। और आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े आपको बहुत नजर आ जाएंगे। लोग जो है लगातार जो है छठी मैया के गीत गा रहे हैं, इनके पास भी जाएंगे। चेहरों में मुस्कुराहट है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हर कोई बहुत खुश है। आपको हम लोग खुश इसलिए हैं कि सूर्य भगवान का उदय हो रहा है, एक नया जीवन का उदय हो रहा है। तो ये पर्व जो है ये आशा देता है कि आशा का किरण है, ठीक है, आशा का किरण है। अब जैसे देखिए, अब ये घाट पर पहले हम लोग पिछली बार भी आए थे तो ये सब नहीं था, आर्टिफिशियल घाट हुआ है। हाँ, तो आज जो है कुछ जो है बेहतर हुआ है। इसी बात की जो है वो खुशी है, वो मुस्कुराहट है हर एक चेहरे पे, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या मनीषा, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। खास करके जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो यमुना में उतरकर इस बार पूजा कर पा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से हमने यमुना का हाल देखा था। लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने भी प्रोएक्टिव हो करके छठ के मौके पर खास करके साफ सफाई की है, मॉडल घाट बनाया है, निश्चित तौर पर लोग जो है वो काफ़ी खुश होंगे। खास करके बिहार से और दूर दूर से लोग इस वक्त तो अपने परिवारों के यहाँ आते हैं एक साथ व्रत करने के लिए। एक परिवार यहाँ भी हमारे पास है, आप यहीं की रहने वाली हैं? जी जी। और आपके घर में व्रत कौन कर रहा है? मेरी भाभी कर रही है। तो आप भी यहीं रहती हैं? नहीं, मैं लखनऊ में रहती हूँ। तो आप खास करके लखनऊ से यहाँ आई हैं व्रत करने के लिए? हाँ, क्योंकि मेरी नंद की इच्छा थी कि इनके घर से छठ किया जाए काफ़ी टाइम से, लेकिन हेल्थ इशू होने के कारण ये कर नहीं पा रही थी, तो फिर मैं इनके लिए आई थी। आप कितने वर्षों से कर रही हैं? नियर अबाउट 8 ईयर्स हो गए करते। 8 साल से। परिवार में छठ के क्या मायने, खास करके घर परिवार से मिलना, अपनों से मिलना और एक साथ व्रत करना? अपनों से मिलना हो जाता है, अपनों से मिलना हो जाता है हम लोगों का सबका, और परिवार में एक साथ बच्चों को संस्कार मिलते हैं। जी, हम कहीं भी हो लेकिन संस्कार हमारे जो हैं वो हमारे साथ रहते हैं। चाहे हम कितने भी एजुकेट हो जाए, लेकिन नेचर और प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ाव जो होता है वो छठ के द्वारा हो पाता है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ जो है वो नेचर को डिवोटेड होता है। अच्छा, ये बताइए कि हम खास करके, चूंकि मैं खुद बिहार से हूँ, तो इस बात को समझती हूँ कि परिवार जैसे ही साथ आता है, आपका कितना कठिन से कठिन व्रत हो वो आसान बना देता है। हाँ, क्योंकि छठ किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं होता है, ये एक सामूहिक कार्यक्रम है और त्यौहार है जिसमें नेबर्स, फ्रेंड्स और जितने रिलेटिव्स हैं वो सब आपस में मिलके करते हैं, तभी सारा काम जो है इतना इजी वे में होता है। अभी जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों को वो है ठेकवे में, तो ये बताइए ठेकवा बना है? हाँ, बिल्कुल बना है। कितना ठेकवा बना है? ठेकुआ तो बनाए हैं कम से कम 25 किलो। 25 किलो! आप अंदाज़ा लगाइए, एक एक घर में, एक एक परिवार में कहीं 20 किलो, कहीं 25 किलो ठेकुआ बनता है। और वो इसलिए बनता है क्योंकि आपको बता दें, परिवार के जो लोग हैं वो उनको तो देना ही होता है, लेकिन छठ घाट पे जैसे ही छठ व्रती बाहर निकलेंगी, तमाम लोग, एक बार तस्वीरें मैं बोलूँगी कैमरामैन शैलेंद्र को दिखाने के लिए, छठ घाट के चारों तरफ आपको वो लोग भी दिखेंगे जो खास करके, विशेष करके इस पूजा को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बहुत लोग हैं जो बिहार से नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस समाज में रहते हैं, छठ के बारे में इन्होंने सुना है, छठ को जानना चाहते हैं, तो ये तमाम लोग यहाँ पर आते हैं खास करके। और प्रसाद का इंतज़ार मुख्य तौर पर होता है,
ताकि वो प्रसाद ग्रहण कर पाएं। और खास करके ठेकुए के बारे में लोग जो है बड़ा जानते हैं। आइए इन लोगों से, कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? यही 4th एवेन्यू। नहीं, आप लोग ओरिजिनली बिहार से? आगरा से हैं। आगरा से हैं। तो ये बताइए, छठ को लेकर क्या कुछ सुना है? बस ये इसकी मान्यता बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर आए हैं। इस पर्व को तो आप यहाँ लंबे समय से देख रही हूँ। जी जी जी, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या आप लोगों को भी इंतजार ठेकुए का रहता है? हाँ क्योंकि वो महाप्रसाद है और खास करके बिहार में इंतजार बच्चों से लेके बड़ों तक को सिर्फ ठेकुए का ठेकुए का इंतजार तो है। आप कहाँ से? मैं गौ सिटी से ही हूँ। ये बताइए कि यहाँ पर खास करके कितने समय से पूजा हो रही है? और मुझे ऐसा लगता है तकरीबन 10 वर्षों से मैं यहाँ पर हूँ और हर साल यहाँ छठ पर्व होता है और इसी तरीके से और काफ़ी हर्षोल्लास से। और क्योंकि आप जानते हैं छठ महापर्व है, तो इस पर्व को लोग इतनी ज़्यादा वेटेज देते हैं, तो ऐसा लगता है ये पूरा तमाम लोग एक साथ सारे परिवार के लोग, और मुझे लगता है गौर सिटी सारे लोग हमारे परिवार जैसे ही हैं। देखिए, इस पर्व की सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि यहाँ इस पर्व में खास करके आपको हम बता दें कि इस पर्व में कोई भी पराया नहीं होता है, जो होते हैं सारे अपने होते हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? पटना से। देखिए, पटना में हमारे संवाददाता हैं, वहाँ भी पूजा हो रही है। हमने कहा कि जो लोग पटना के रहने वाले हैं या फिर बिहार से हैं, हर किसी का मन रहता है या इच्छा रहती है कि पटना के घाट पे पूजा। वो तो है, ये तो इच्छा होती है, लेकिन जाना पॉसिबल नहीं होता है तो इधर ही कर लेते हैं फिर। तो ये बताइए, मिस करते हैं अपने घर? हाँ, वो तो जरूर मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। अब लेकिन उतना फील नहीं होता है, यहाँ भी इतना अच्छा से धूमधाम से होता है, सरकार छुट्टी देती है, तो यहाँ भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि सरकार की भी तरफ से, जाहिर सी बात है, जिस तरह से आज छुट्टी है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर छुट्टी है, स्कूलों में छुट्टी है, दफ्तरों में छुट्टी है, तो इसीलिए लोग अपने पूरे परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ यहाँ मना पा रहे हैं। छठ घाट की रौनक आपको हम दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको हम लिए चलते हैं सुजीत के पास। हमारे संवाददाता सुजीत पटना से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुजीत, अब जो वहाँ महिलाएं हैं, ये बताइए कि अभी भी वहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ तो देखिए इंतजार हो रहा है अभी। जी बिल्कुल, अर्घ देने का सिलसिला घाटों पर शुरू हो चुका है और यहाँ भी देखिए अब कुछ ही देर में अर्घ दिया जाएगा। और जो अर्घ देने से पहले की जो तैयारी है वो की जा रही है। जो व्रती हैं उनको जो है केसरिया रंग का सिंदूर लगाया जाता है। जिस तरीके से सूर्य का रंग केसरिया है, उसी तरीके से उस सिंदूर को लगाकर सभी व्रतियों को देखिए यहाँ पे अभी जो प्रसाद होगा उसके साथ ये लोग अभी अर्घ देंगे उगते हुए सूर्य को। और ये जो प्रसाद जो रखा हुआ है सूप में, इस सूप को सभी व्रतियों के हाथ में दिया जाएगा और कुछ ही देर में जो है यहाँ भी अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैंने बताया आपको कि घाट जो है, पटना के घाट पर, वहाँ अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि 5:55 में समय था सूर्योदय का, और जिसके कारण घाटों पर जो है सूर्य की लालिमा दिखने लगी है। लेकिन छतों पर है, थोड़ा समय लगता है आने में सूर्य के ऊपर, जिसके कारण थोड़ा सा जो है यहाँ भी वक्त लग रहा है। देखिए, अब देखिए यहाँ अर्घ देने का सिलसिला यहाँ भी शुरू हो चुका है और जो व्रती हैं वो अब अपने हाथों में सूप ले चुकी हैं और यहाँ पे जो है अब अर्घ दिया जा रहा है उगते हुए सूर्य को। देखिए, अपने पूरे परिवार के साथ जो व्रती हैं वो अर्घ दे रहे हैं और आज ये अर्घ देने के साथ साथ ही ये 4 दिनों का महान पर्व जो बिहार का है वो आज समाप्त हो जाएगा। पूरे परिवार के साथ जो लोग हैं छठ मना रहे हैं, देश विदेश में भी। और पटना की जो तस्वीर है, आप काफ़ी ही मनमोहक तस्वीर है। लोग अपने अपने हिसाब से जो है छठ को मनाते हैं, छतों पर मनाते हैं, घाटों पर मनाते हैं, आसपास के तालाबों में मनाते हैं। और देखिए, जो यहाँ पे जो है सिलसिला शुरू हो चुका है, जो अर्घ दिया जा रहा है अब पटना के घाटों पर भी और घरों पर भी। घरों में जो बनाए जाते हैं, सूर्य उदय हो चुका है, जिसके कारण अब जो है अर्घ देने का सिलसिला यहाँ भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम देख रहे हैं, पटना के दिखा रहे हैं। मनीषा के पास भी आपको हम लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको नोएडा में दिखा रहे हैं। यहाँ भी अर्घ देना जो है अब शुरू हो चुका है। सूप हाथों में जा चुका है और अब उगते हुए सूर्य को हम देख पा रहे हैं और साथ ही साथ जिसे हम
प्रत्यक्ष देव बोलते हैं, क्योंकि यही हमारे एक ऐसे देवता है जिनको प्रत्यक्ष तौर पर हम देख पाते हैं। उनकी उपासना का आज दिन है, प्रकृति की उपासना का दिन है। और ऐसे में अब सूर्योदय के साथ साथ आप देख सकते हैं छठ व्रती जो है अब हाथों में सूप लेकर, डाला लेकर, देखिए अर्घ देने का सिलसिला यहाँ भी यानी नोएडा में शुरू हो चुका है। लगभग कितने सूप हैं यहाँ पर? यहाँ पर 4 सूप हैं। 4 सूप हैं। हाँ। तो अभी अर्घ दिया जाएगा। और मुख्य तौर पर घर परिवार के लिए आज का दिन कितना बड़ा? बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरा परिवार जो है संगठित हुआ है, सब साथ में है इस समय, तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है शादी का माहौल हो। इतना बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन आज कल सब लोग चले जाएंगे तो फिर से घर सुना हो जाएगा। देखिए यही बात होती है, दिवाली के 6 दिन बाद छठ का ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन जितनी रौनक तैयारी उससे पहले से होती है, लगभग 1 महीने पहले से शुरुआत हो जाती है। 6 दिनों तक इतनी रौनक घर में रहती है, पूरा घर परिवार आता है और उसके बाद जाके छठ पर्व को यहाँ मनाया जाता है। चलिए चलते हैं आपको हम दिल्ली के ITO, जहाँ से मनीषा हमारे संवाददाता लगातार बनी हुई है। मनीषा, तस्वीरें दिखाएं वहाँ पर, क्या अर्घ देना वहाँ भी शुरू हो चुका है? क्योंकि नोएडा में तो हो चुका है। नहीं श्वेता, अभी थोड़ा सा समय बाकी, लेकिन लोग जो है वो लाइन में अब खड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ जो है अब धीरे धीरे बढ़ती हुई जाएगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बस कुछ ही मिनट बाद जो है सूर्य की पहली किरण यमुना नदी पर पड़ेगी और उसके बाद का जो नजारा है वो एकदम भव्य होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग हाथ में सूप लिए, दिया लिए जो है खड़े हो गए और बस आराधना में पूरी तरीके से लीन है। और पीछे की तरफ की एक बार तस्वीरें और दिखाऊंगी कि यमुना नदी इस वक्त कितनी साफ नजर आ रही है। लगातार अभी भी जो है यमुना नदी की तस्वीरें हम भी देखना चाहते हैं और दर्शक भी देखना चाहते हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। लेकिन लिए चलते हैं आपको सीधे मुंबई में इस वक्त कैसी रौनक है ये धर्मेंद्र दिखाएंगे। धर्मेंद्र, मुंबई में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, क्या इंतजार हो रहा है सूर्य देवता का, तस्वीरें कैसी? बिल्कुल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लगातार जो श्रद्धालुओं के आंकड़े हैं वो जुहू चौपाटी पर अच्छे खासे आ चुके हैं। अब अर्घ देने की तैयारी जो है वो शुरू है। सभी ने पूजा पाठ की पूरी तरह से तैयारी करी है। आप देखें, जहां तक भी आपकी नजरें जाएं, सिर्फ और सिर्फ छठ मनाने वाले जो श्रद्धालु हैं वही नजर आएंगे। गौरतलब है कि बहुत ही ये पवित्र त्योहार है, प्रतीक है एक श्रद्धा का, भक्ति का। यही वजह है कि लोग अपने परिवार संग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि समुद्र देवता जो हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं और उनकी गुनगुनाहट से ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं छठ मैया बहुत ज्यादा खुश हो चुकी है। समुद्र का पानी थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा नियंत्रण जो है यहाँ पर तट रक्षक और पुलिस कर्मचारियों द्वारा रखा गया है। किसी को भी पानी के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन बहुत ही खुशी के साथ ये जो पर्व है ये मनाया जा रहा है। थोड़ा सा दूर दूर तक देखें, ये अरब सागर है और अरब सागर का ये जुहू बीच जो है बहुत बड़ा तट है और इस किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक लगातार जो संख्या है वो लोगों की यहाँ पर देखने को मिल रही है। बस थोड़ी देर का इंतजार है, उसके बाद अर्घ लोग दे करके पूजा पाठ करेंगे सूर्य भगवान का, उसके बाद छठ मैया का, और फिर अपने परिवार के लिए जो खुशियां हैं वो लोग यहाँ पर मांगेंगे। बहुत ही अच्छी सुविधाओं के साथ आखिरकार ये जो पर्व है ये खत्म हो रहा है। जाहिर है कि मुंबई में जिस तरह से ये जुहू बीच देखा जा रहा है, कुछ ऐसे ही 60 जगहों पर छठ मैया की पूजा होगी। इस तरह की तैयारी बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से की थी, जिसकी पूरी तरह से जिस पर काम भी किया गया है। और लगातार 3 दिनों से न केवल पुलिसकर्मी बल्कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के लोग भी यहाँ पर नियंत्रण रखे हुए हैं। लगातार यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है कि बुजुर्गों को भीतर नहीं जाने दिया जाए, बच्चों का बाकायदा ख्याल रखें और अगर कोई घूम भी जाता है तो अनाउंस करके उनके परिवार तक उन्हें पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, तो पूरी व्यवस्था मुंबई में भी देखिए किस तरह से की गई है। मुंबई के जुहू बीच में बेहद खूबसूरत रौनक आपको दिखा रहे हैं हम, साथ ही साथ दिल्ली की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे। मनीषा हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है जो दिल्ली ITO की तस्वीरें दिखा रही है। पटना में भी लोग अपने अपने घरों में भी और घाटों में छठ व्रत कर रहे हैं। नोएडा की तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि आपको यहाँ पर मिनी बिहार का रूप नजर आएगा। छठ घाट की पूरी रौनक आपको हम दिखाते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र को बोलूंगी जरा कैमरे को पैन करिए और जरा दिखाइए पूरे घाट की रौनक कैसी है। दरअसल आपको बता दें कि छठ व्रत जो है बेहद प्राचीन और अत्यंत पवित्र लोक पर्व माना जाता है। सूर्य देव की उपासना और छठी मैया जो कि उनकी बहन मानी जाती है, उनकी उपासना का विशेष ये पर्व है।
और कई जगह इस पर्व का उल्लेख भी है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में सूर्य उपासना का उल्लेख है। छठ पूजा का अगर मूल देखा जाए तो वैदिक परंपरा में निहित है। ऋग्वेद में सूर्य देव की स्तुति कई मंत्रों में की गई है। कहा गया है कि सूर्य की समस्त जीवन का स्रोत हैं और उनकी उपासना से शरीर और आत्मा दोनों को ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य को विश्वकर्मा, मित्र और साथ ही साथ पूषा कहा गया है, जो कि जगत का पालन करते हैं। इसलिए छठ व्रत में जब व्रती सूर्य को अर्घ्य देती हैं तो वही वैदिक सूर्य उपासना की परंपरा का पालन करती हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम उसी सूर्य उपासना की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो इसमें वैदिक परंपरा भी निहित है और साथ ही साथ देखिए किस तरह से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को दर्शाता और दिखाता ये पर्व यहाँ पर है। तो तस्वीरों में हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं, देखिए कितनी प्रेम भाव से पूरे परिवार के साथ यहाँ पर सूर्य उपासना की जा रही है। और इसी के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस महापर्व का, इस लोक पर्व का समापन होगा। लेकिन उससे पहले अभी बहुत तस्वीरें आपको दिखानी हमें बाकी है। एक बार फिर से आपको हम मनीषा के पास लिए चलते हैं। मनीषा, आप यमुना की तस्वीरें दिखा रही थी, दिखाइए, हर कोई देखना चाहता है क्योंकि लंबे समय से इंतजार हो रहा था छठ व्रतियों का कि कब यमुना स्वच्छ होगी, निर्मल होगी और वहां पर वो पूजा कर पाएंगी। श्वेता, यमुना स्वच्छ हो चुकी है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आज भी मतलब 4 दिन का ये पर्व होता है और अभी तक जो है मशीन से पानी लगातार साफ किया जा रहा है कि ताकि किसी तरीके से जो गंदगी है वो यमुना में, या फिर क्योंकि स्वच्छता का प्रतीक है ये पर्व, किसी तरीके से यहाँ पर गंदगी नजर ना आए उसका खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम आपको नजर आ जाएगी ताकि कोई गहराई में अगर गलती से गया तो बचाव, राहत बचाव का कार्य जो है वो तुरंत कर सके। लेकिन हम बात कर रहे हैं तस्वीरों की, भावनाओं की, इनके संयम की। जो नजर आ रहा है हर एक चेहरे पर सिंदूर जो है वो लग चुका है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि नारंगी सिंदूर ही इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सूर्य का जो रंग है वो नारंगी है और उसको देखते हुए जितनी भी महिलाएं हैं, सुहागन महिलाएं, वो इसी तरीके से जो है सिंदूर लगाते हैं। लेकिन इस वक्त आपको यमुना तट पर खड़े पुरुष भी नजर आएंगे क्योंकि जिन्होंने व्रत रखा है वो हर कोई आराध्य में पूरी तरीके से लीन है। लेकिन मायूसी भी है थोड़ी बहुत, वो इसलिए कि पूरे 1 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा इस पर्व को वापस से मनाने के लिए। लेकिन खुशी इस बात की कि 36 घंटे की जो कठोर तपस्या है वो अब पूर्ण होने जा रही है कुछ ही मिनट के बाद। कैसा लग रहा है? अद्भुत नज़ारा है, लेकिन भावनाएं कैसी है? क्योंकि यमुना तट पर खड़े हो कि आप आज जो है वो अर्घ देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बढ़िया क्या है? इससे बढ़िया क्या है? क्योंकि हर बार जो है आर्टिफिशियल में आप लोग करते थे, वहाँ खड़े बिल्कुल बिल्कुल, बेहद खूबसूरत तस्वीरें मनीषा आप दिखा रही हैं। आएंगे आपके पास और सुजीत के पास भी लिए चलेंगे क्योंकि हमने कहा ना कि बिहार से जुड़ा जो कोई भी है, हर कोई पटना के घाट पर पूजा करना चाहता है और पटना से इतने सारे लोग हैं और बिहार, पटना के आसपास के लोग, उन सब की इच्छा यही होती है कि वो एक बार तो पटना के घाट पर जा करके व्रत करें। इस वक्त देखिए यहाँ पर भी अर्घ्य जो है लगातार दिया जा रहा है क्योंकि सूर्योदय हो चुका है यहाँ पर और तमाम घर परिवार के लोग, साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, वो यहाँ पर आके अर्घ्य दे रहे हैं। अर्घ्य देने का मतलब ही यही है कि सूर्य देव के प्रति, प्रकृति के प्रति जो एक तरह से हम ऑब्लाइज फील करते हैं कि जिस तरह से सूर्य देव इस पूरी प्रकृति के पालनहार है, इस प्रकृति को चलाने वाले हैं, इस जगत के पालनहार हैं, जगत को चलाने वाले हैं, ऊर्जा देने वाले हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता हम अर्पित करते हैं आज के समय में। और यहाँ पर हम भी कोशिश करेंगे कि हम अर्घ्य यहाँ पर दे पाएं क्योंकि ये मौका बेहद शुभ होता है, पावन होता है। और यहाँ पर कहते हैं ना कि अर्घ्य खास करके दूध से या फिर जल से आप अर्घ्य यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अर्घ्य जो है अब दिया जा रहा है और कोई भी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने व्रत किया हो। देखिए इसमें दूध है और साथ ही साथ पुष्प इसमें है और इसमें जो छठ व्रती हैं उनके सामने 3 बार या 5 बार आप अर्घ्य देते हैं, आप प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ छठी मैया से आप ये एक तरह से अपनी कृतज्ञता इस जगत के प्रति, इस
पर्यावरण के प्रति हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, उसको निभाते हुए आज के दिन आप जो है अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आइए आपको हम फिर से लिए चलेंगे मनीषा के पास, लेकिन यहाँ पर कुछ यंगर जनरेशन के लोग हैं। आप ये बताइए कि हमने बचपन में तो देखा है, बहुत हम एंजॉय करते थे, उत्साह बहुत होता था। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, कितना एक्साइटमेंट रहता है छठ को लेकर? सो बेसिकली मेरी मम्मा ने अभी 5 साल पहले ही स्टार्ट किया था, तो उससे पहले आई हैड नो आइडिया कि कैसे होता है, क्या होता है, बिकॉज मैंने देखा नहीं था आज तक। सो एट दिस पॉइंट इट्स लाइक वी आर जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड जब छठ आने वाला होता है, बिकॉज पूरे साल हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होती है सिटी लाइफ में, तो इट्स लाइक एक साल ऐसा होता है, एक दिन साल में, कि यू नो वी आर वेरी एक्साइटेड, सब लोग मिलते हैं, पूरी फैमिलीज टुगेदर, सो इट्स वेरी फन। आप यहीं रहते हो? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कितना एक्साइटमेंट छठ को लेकर? देखिए, ये एक बहुत रिचुअल पर्व है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, मतलब बहुत अच्छा पर्व है, मतलब सब एक पूरा परिवार एक साथ सेलिब्रेट कर रहा है। आप कुछ बोलोगे? क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। दिव्यांशी, आप ये बताइए छठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं पूरी अपनी फैमिली के साथ खेलती हूँ। खेलती हैं? और ठेकुआ अच्छा लगता है? नहीं अच्छा। प्रसाद का इंतजार रहता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, खास करके जो यंगर जनरेशन है, उनको भी इंतजार इस पर्व का रहता है। आपको एक बार फिर से हम मुंबई लिए चलते हैं धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आप जुहू से दिखा रहे थे, एक बार फिर से आप दिखाइए वहाँ की तस्वीरें। अर्घ देने की शुरुआत वहाँ पर हो गई है या इंतजार? देखिए, पूरी रात इन श्रद्धालुओं ने इंतजार किया है, बस अब कुछ देर की ही घड़ी है, उसके बाद जो भास्कर हैं उनका उदय हो जाएगा और उसके बाद ये जो पर्व है बड़े ही खुशहाली के साथ पूरा हो जाएगा। किस तरीके से रात भर लोगों ने इंतजार करके अब भास्कर का इंतजार कर रहे हैं। पूजा पाठ का व्यवस्था यहाँ पर लगातार जारी है और लोग अपने परिवार संग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सुबह ही सुबह सड़कों से आ रहे थे, काफी भीड़ वहाँ पर भी देखने के लिए हमको मिली है। खास तौर से परिवार संग इस तरह से तैयारी करना, अब सभी ने जो यहाँ सुविधाएं दी गई थी, नहा धोकर के कपड़े बदलने के, महिलाएं अपने परिवार संग सभी रेडी हो गए हैं। थोड़ी सी ये तस्वीर देखिए किस तरीके से एक दूसरे को टीका लगाया जा रहा है। तो जो छठ के व्रत रखी हैं, इन्होंने पूजा पाठ की अब तैयारी शुरू कर रखी है। बस कुछ देर का इंतजार, उसके बाद जैसे ही भास्कर का उदय होता है, लोग सूर्य भगवान को जो है दर्शन करेंगे, उनका पूजा करेंगे और उसके बाद बड़े ही खुशी खुशी अपने परिवार के लिए जो कुछ भी मिन्नतें हैं वो मांगी जाएगी और फिर ये जो महापर्व है खत्म हो जाएगा। बस कुछ देर का इंतजार है। सभी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ इस समय सूर्य देवता के आगमन पर टिकी हुई है। हर कहीं लोग बस देखे जा रहे हैं कि कहां से भास्कर उदय हो जाए और ये जो प्यारा सा फेस्टिवल इस समय मुंबई में मनाया जा रहा है, इसकी समाप्ति हो जाए। देखिए, बहुत ज्यादा मानना जरूरी होगा कि किस तरीके से मुंबई जैसी नगरी में देश दुनिया के कोने कोने से एक बड़ी तादाद में जो छठ पूजा करने वाले लोग हैं वो जुट जाते हैं और बाकायदा इन सभी का ख्याल भी रखा जाता है। जाहिर है आर्थिक राजधानी है। बिल्कुल धर्मेंद्र, वहाँ पर तस्वीरें तो आप दिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर वहाँ पर किसी छठ व्रती से या परिवार के लोगों से अगर आप बात कर पाए, क्योंकि खास करके देखिए महाराष्ट्र में भी बड़ी तादाद में बिहार के लोग रहते हैं। कई लोग तो अपने अपने घरों को लौट आए होंगे इस समय, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में अभी भी वहाँ पर जुहू बीच पर जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लोग छठ व्रत कर रहे हैं, उनसे जरा बात करिए, उनकी इस वक्त किस तरह की भावना है, जरा जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है और इनसे ही बात करने की हम कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट, ये बताइए कि छठ अब आगमन है भास्कर जी का, सूर्य भगवान का इंतजार कर रहे हैं, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? क्योंकि कुछ देर और बहुत ज्यादा एक्चुअली मैं इतने सालों से मुंबई में हूँ, लेकिन पहली बार यहाँ आया हूँ छठ मनाने, क्योंकि हर बार तो घर चला जाता था। इस साल यहाँ आया हूँ तो वैसा ही सेम उत्साह है, जैसे ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि मैं अपने होम टाउन में ही हूँ। बहुत ज्यादा उत्साहित। ये देखिए एक माता जी है यहाँ पर तैयारी कर रही है, छठ की तैयारी बड़ी जोरों पे है।
हाँ जी, भास्कर जी का अभी इंतजार हो रहा है, सूर्य उदय होंगे उसके बाद पूजा की समाप्ति हो जाएगी। एग्जैक्टली यार, हम बहुत खुश हैं यहाँ पे आके, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, थैंक यू। इस तरीके से देखा आपने बकायदा पूजा पाठ की, यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था तैयारी हो रही है। एक भव्य मंच भी यहाँ पर बनाया गया था जहाँ पर लोक गायक आकर के बकायदा यहाँ पर मौजूद जितने भी श्रद्धालु और भक्ति वाले लोग थे उन सभी का हुआ है। ये देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर यज्ञ भी हो रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बकायदा 11 पंडित हैं और 11 पंडित मिलकर के सूर्य उदय का इंतजार कर रहे हैं और एक बकायदा अच्छा खासा बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर यज्ञ भी किया जा रहा है। कल से ही इस तरह से यज्ञ जो है वो शुरू किया गया था। उत्तर भारतीय बिहारी मंचों द्वारा ये एक बहुत बड़ा आयोजन हर साल ही यहाँ पर होता है और इन्हीं की वजह से लाखों की तादाद में श्रद्धालु न केवल यहाँ पर आकर के अपने छठ पर्व को पूजा को पूरा करते हैं बल्कि बड़ी ही खूबसूरती सादगी के साथ और इस पर्व को मना लिया जाता है। तो ये मुंबई की तस्वीरें हैं फिलहाल जुहू की, जहाँ पर हर साल कुछ इस तरह से बड़े यज्ञ होकर एक बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुटकर छठ पर्व को मनाते हैं। अब बस भास्कर का इंतजार है, उसके बाद हर कोई अपने खुशी खुशी परिवार संग अपने घर चले जाएगा। बेहद खूबसूरत तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें धर्मेंद्र आप मुंबई से दिखा रहे हैं। और अब हम सीधे आपको पटना लिए चलते हैं। पटना में सुजीत हमारे साथ मौजूद हैं। सुजीत, वहां पर अब तस्वीरें दिखाइए क्योंकि वहां तो सूर्योदय बहुत पहले ही हो चुका है। अब इस वक्त क्या चल रहा है? क्या परिवार के लोग अब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, सूर्योदय हो चुका है। पहले आपको मैं दिखा दूं, देखिए सूर्य साफ तौर पे दिख रहा है आपको, केसरिया रंग का जो सूर्योदय हो चुका है और सभी अपने अपने जो व्रती हैं वो उन्होंने अभी अर्घ दे दिया है और प्रसाद देखिए यहाँ रखा हुआ है। व्रतियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कितना महान पर्व है, कितनी आस्था से आप इसको हम लोग बहुत आस्था के साथ मनाते हैं। हर साल हम लोग इंतजार करते हैं इनका कि बहुत हम लोग का महापर्व है। कामना भी बहुत जो भी हम लोग कामना करते हैं हमेशा पूरा होती है। देखिए मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो गीत गा रही थी अभी छठ का, उनसे हम बात करेंगे और थोड़ा सा आपको गीत सुनाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को। बहुत अच्छा गीत गा रही थी, आप थोड़ा सुनाइएगा जरा छठ का। यस, सुनाइए। किनका के बड़े बड़े अखिया, किनका के लंबी लंबी केस, किनका के लंबी लंबी के, किनका पिया परदेसिया, हो सोबला नीराबे देव, हो सोबला नीराबे। सूरज देव के बड़े बड़े अखिया, जग तारन माई के लंबी लंबी के, जग तारन माई के लंबी लंबी के। साबिता दे के पिया परदेसिया, ओ सोबला नीराबे देवो, सोबला नीराबे। उठबेले चललन गुड़िया बेटी, ओटू बेटमा हो गेलै बिहा, ओटू अम्मा हो गेलै बि, ओटू अम्मा करू दाता मनिया, भेलै यार गा के बे रे, भेलै यार गा के बे। सबे तिरियार गा देले खाड़बा, हमरा के हो गेलै कुबे रे, हमरा के हो गेलै कुबे। बोरा भयलै मोरबा बोलै, लंका में हो गेलै बिहान, लंका में हो गेलै बिहान। आपने काफी मधुर गीत के साथ ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मधुर ये लोकगीत है। और हर छठ घाट में आपको बता दें, चाहे वो पटना का घाट हो या फिर बिहार में कहीं भी, और न सिर्फ बिहार बल्कि अब तो देश और विदेशों में भी छठ की पूजा और रौनक जो देखने को मिलती है।
वो अद्भुत है और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तो छठ घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में इस वक्त हम मौजूद हैं। नोएडा में आपको हमने दिखाया किस तरह से अभी जो है अर्घ्य दिया जा रहा है। सूर्योदय यहाँ हो चुका है। कई लोग हैं परिवार के, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और खास करके छठ इस पर्व को, महापर्व को मनाते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भागलपुर के रहने वाले हैं। ये बताइए छठ के मायने आपके लिए क्या है? छठ का महत्व बहुत बड़ा है और यह अति प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये तो हमारे घर में मनाया जाता था। मेरी दादी छठ मनाती थी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी बचपन की कोई याद ऐसी हो जो आपको छठ जब भी आप सोचते हैं तो वो याद आता है? जैसा मैंने कहा कि बचपन से ही मैंने छठ पर्व को नज़दीक से देखा है, अपने घर में होते हुए देखा है। और मेरी दादी छठ किया करती थी और हमारे जो फुआ थी वो आती थी, दोनों फुआ आती थी और घर में त्योहार का माहौल होता था, हलचल। बच्चों को उत्साह सबसे ज़्यादा किस चीज़ का? ठेकुए का? हाँ, बच्चों को ठेकुआ खाने में, नारियल का प्रसाद खाने में, इसमें बहुत रुचि होती थी। बिल्कुल। आप लोग कहाँ के हैं? हम लोग बिहार से रहने वाले हैं। बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और छठ एक ऐसी महापर्व है जो बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट और ऑल ओवर, अब तो ग्लोबलाइज हो गया है, नॉट इंडिया, इवन कि विदेशों में भी जो इंडियन है वो छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप लोगों के घरों में छठ होता है? जी बिल्कुल, हमारे घरों में छठ होता है। हम लोग मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं। और मिथिलांचल से? जी बिल्कुल। तो कौन करता है? जी पहले तो मेरे घर में मेरी दादी करती थी, शादी के बाद मेरी चाची सास है वो करती हैं, और अभी यहाँ मेरी दीदी हैं जो मेरी ननद है वो करती हैं। बिल्कुल। तो आपको जैसे हम बता रहे हैं, देखिए दूर दूर से कुछ लोगों के यहाँ छठ होता है। अब पहले शादी से पहले जाहिर सी बात है घरों में माएँ किया करती थी, अब यहाँ पर चाची सास या फिर सास करती हैं। अलग ही रौनक रहती है इस समय की। अब आपको हम देखिए देश की तो तस्वीरें दिखाई रहे हैं, लेकिन विदेशों में किस तरह से छठ पर्व मनाया जा रहा है उसकी तस्वीर दिखाते हैं। आपको हम मेलबर्न लिए चलते हैं, मेलबर्न की तस्वीर दिखाते हैं, वहाँ पर किस तरह से इस पर्व को मनाया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको हम मेलबर्न के दिखा रहे हैं। मेलबर्न में आपको हम दिखा सकते हैं कि देखिए किस तरह से, कल भी हमने आपको दिखाया था तस्वीरें, कि मेलबर्न से लेकर के लंदन तक हर जगह छठ की छटा देखते ही बन रही है। आपको हम बता दें कि मेलबर्न में इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया चल रहा है। घेरे हुए हैं, इसीलिए मिल रहा है। चलिए अब आपको हम सीधे जापान लिए चलते हैं और जापान के टोक्यो में खास करके किस तरह की तस्वीरें आ रही है सामने, वो आपको हम दिखाते हैं। आपको हम बता दें कि विदेशों में जहां कहीं भी भारतीय हैं वो पूरे हर्षोल्लास के साथ, खास करके बिहार के जो लोग हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने टोक्यो की। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। हमनी कहल हिसाब से आज फिर सवेरे अपने लोगों के साथ में जुड़ चुकल बानी सब। आज छठ के अंतिम दिन उषा आराध्य है, अभी शुरू हो चुकल बा। जापान टोक्यो में निशिखासाई में अभी के 6:05 हो रहा बा। बस थोड़ा देर पहले ही सूर्य उदय भइल बा और हमनी के छठ परवर्ती लोग जल देवे के लिए पानी में खड़ा बाड़ी। आप लोग देख सकता छठ के ही सुबह आज उषा आराध्य के सूर्य देव के पत्नी के रूप में भी लेवल जाला और ये हमने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहला। एक साथ ही पूजा आज संपन्न होखेला। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से मेलबर्न में और खास करके टोक्यो में छठ की छटा देखने को मिल रही है। एक बार फिर अपने कैमरामैन से मैं बोलूंगी, भाई दोनों ही तरफ की तस्वीरें जरा दिखा दें। यहाँ पर छठ घाट में किस तरह से बेहद खूबसूरती के साथ लोक आस्था के इस महापर्व को किया जा रहा है। 6:29 पर यहाँ सूर्योदय हो चुका है और उसी के साथ तमाम छठ व्रती अपने अपने परिवारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सगे संबंधियों के साथ यहाँ पर
पवित्र जल में यहाँ पर उतर कर अर्घ दे रही हैं और इसी के साथ इस छठ यानी कि महापर्व को मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको हम दिखाएंगे तस्वीरें किस तरह से वो लोग हैं, तमाम लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि ये छठ का पर्व जो है जब वो खत्म होगा तो प्रसाद ग्रहण वो करेंगे, क्योंकि आपको बता दें खास करके ये ऐसा पर्व है जिसमें जा करके प्रसाद मांगा नहीं जाता है। इस पर्व में लोग अपने आप आते हैं और खुद ही आकर के प्रसाद जो है मांगते भी हैं और हर्ष के साथ उनको प्रसाद दिया भी जाता है और वो ग्रहण भी करते हैं। कुछ लोगों से हम कोशिश करेंगे बात करने की। आप लोग भी लंबे समय से छठ में आ रहे हैं, ये बताइए कि यहाँ पर आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि कोई आपको इनविटेशन नहीं देता है, लेकिन आप खुद से जाते हैं, प्रसाद खुद से मांग के ग्रहण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पिछले 10 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ। इससे पहले मैं छठ नहीं जानती थी। जब मैं सोसाइटी में शिफ्ट हुई हूँ तो मैं छठ के बारे में मुझे पता चला। मुझे कभी कोई इनवाइट नहीं करता है, बस माँ की श्रद्धा, माँ के प्रति प्यार, छठी मैया के प्रति प्यार है जो मुझे यहाँ तक खींच के ले आता है। सेकंड, मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। 10 साल तक मुझे बच्ची नहीं, मुझे मतलब संतान नहीं थी। तो कहा जाता है कि छठी मैया संतान प्राप्ति की माँ है, बच्चों की सुख समृद्धि की माँ है। मैं एक बार ऐसे ही यहाँ आई हुई थी, तो जब मैंने एक आंटी से आशीर्वाद लिया, उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा आपको संतान प्राप्ति होगी, आप एक बार डाला दान कीजिएगा। मैं एक्चुअली डाला भी नहीं जानती थी कि डाला क्या होता है। मैंने आंटी से पूछा कि आंटी ये डाला क्या है, तो आंटी मुझे बताई कि जो ये बड़ा सा टोकरा होता है जिसमें फ्रूट्स, नारियल, जो भी कुछ छठी मैया या सूर्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं, वो मैंने जब मुझे बेटी मिल गई मैंने दिए, तो मेरी श्रद्धा और ज़्यादा उनके प्रति उमड़ गई। अब मैं तब से मैं कंटिन्यू आती हूँ और ये मेरी छठ सखी है। मैं इसको छठ सखी कहती हूँ। गौर सिटी में इतने अच्छे से ये बंदोबस्त किया जाता है छठ का कि यहाँ पे अदर कास्ट के, जैसे मैं बंगाल से हूँ, बट मैं बहुत छठ को एंजॉय करती हूँ और बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव इस छठ के प्रति है। देखिए जो बातें आपने सुनी ना, आप अगर मैं यहाँ सबसे बात करना शुरू करूँगी, हर किसी के पास कोई ना कोई अपनी खुद की कहानी है और छठ की यही सबसे बड़ी मान्यता है। कहते हैं छठी मैया से आप सच्चे मन से कुछ भी अगर मांगे तो छठी मैया ज़रूर पूरी करती है। इसीलिए इस व्रत में खास करके उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही निष्ठा और उतनी ही तमाम चीज़ों को लेकर के आपको हम बता दें कि चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए एक बार फिर से आपको मुंबई लिए चलते हैं धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, इंतज़ार अब कम हो रहा है, तस्वीरें दिखाइए वहाँ की। देखिए यहाँ तो बड़े मजे चल रहे हैं लोगों के। आपको बताएं, देखिए एक तरफ जहाँ पर छठ पर्व मनाने के लिए लगातार लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने बताया जुहू बीच पर्यटक स्थल है, लोग घूमने आते हैं। ये देखिए परिवार किस तरीके से मजा कर रहा है। हालांकि रात भर पानी से दूर रखा गया सभी को, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि अर्घ का समय हो रहा है, सूर्य देव के लिए भास्कर जी का लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हर कोई परिवार बाकायदा जुहू बीच का मजा ले रहा है, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। परिवार संग कहीं ना कहीं 3 दिनों के लिए एक बहुत ही अच्छे फैमिली के साथ ये एंजॉय पिकनिक भी एक तरह से देखा यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि वाकई में एक तरफ पूजा, दूसरी तरफ इस तरीके से एंजॉयमेंट कहाँ वाकई में देखने को मिलता है। अरब सागर का ये नजारा है, बहुत बड़ा बीच है, इस कोने से उस कोने तक लगातार छठ जो है अपने अपने परिवार संग अपना अपना एक समूह बना करके बाकायदा छठ पर्व को पूरी तरह से सुविधाजनक सादगी के साथ पूरा हो सके उस पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब जो आसपास बहन मुंबई महानगर पालिका और आयोजकों द्वारा सुविधाएं दी गई थी नहाने धोने की, वो सारी चीजें करके लोग अब तैयार हो रहे हैं, श्रद्धालु तैयार हो रहे हैं। पूजा की ये जो टोकरियां हैं ये पूरी तरह से तैयार है, फल फ्रूट रख चुके हैं और प्रसादी भी बनाई जा चुकी है, गुड़ की खीर बनाई जा चुकी है, चावल द्वारा जो प्रसाद अब चूंकि तुरंत ही जब छठ मैया का पूजा लोग कर लेंगे, भास्कर जी का दर्शन ले लेंगे, उसके बाद बाकायदा परिवार संग लोग उस प्रसाद को भी खाएंगे। आसपास के लोगों में उस प्रसाद का वितरण भी होगा और कहीं ना कहीं ये जो शुभ पर्व है ये पूरा हो जाएगा। मैं एक सज्जन से बात करवाता हूँ, नेपाल से बाकायदा आए हैं। आप नेपाल से आए हैं? मैं नेपाल से, महाराज जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी हैं, नेपाल बॉर्डर से। ये बताइए छठ पूजा मुंबई का कैसा लगा? पहली बार है? मैं पहली बार आया और मैं छठ पूजा का
और मैं हिंदू धर्म से हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल, कैसा लग रहा है ये बताइए छठ पूजा? माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है, मैं पहली बार देखा और मैं 25 साल से अपने वहाँ महाराज जिले में सुनौली नदी है, वहाँ पे हम संस्थापक है। लेकिन इस तरह से एक बड़ा सा समुद्र तट लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि भाई नेपाल और मैं तुलना करूं मुंबई में छठ को लेकर के, तो क्या आपको ये यादगार पल रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक और अच्छा लगा हमको। ये माँ छठ पूजा का जो है जो परंपरा जो बिहार से स्टार्ट हुआ है और सूर्य देवता का अर्घ करते हुए 3 दिन का एक कार्यक्रम होता है और ये हमको पूरे देश और विदेश में छठ माँ का परंपरा जो ये उत्पन्न हुआ है और हमको लगता है कि दीपावली और दशहरे का से कम नहीं है। दीपावली दशहरे से कम नहीं? दीपावली दशहरे से कम नहीं है। मैं सुनौली में मैं वहाँ का प्रधान रहा हूँ 2 बार और मैं संस्थापक हूँ इस छठ पूजे का। वहाँ पे 2-4 बड़े करीब से आपने देखा। अभी ये बताइए कि अब भास्कर की का इंतजार हो रहा है, लोग देखेंगे, क्या चल रहा होगा लोगों के मन में, अब इसके बाद क्या कुछ प्रक्रियाएं होंगी? अब ये जो सूर्य देवता का अर्घ करते हुए जब सूर्य देवता निकलेंगे उनका जो अर्घ कर करके पूजा याचना करते हुए बिल्कुल और जो है यहाँ पे समापन की ओर चला जाएगा और मैं अपने सनातन धर्म के होते हुए मैं छठ माँ का नारा लगाते हुए छठ मैया की जय। इस तरीके से जोश, ये नेपाल से आए हुए हैं और अलग अलग राज्यों से भी स्पेशली मुंबई की छठ देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं।